Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about methods of evaluations. अभी तक हमने जाना था कि मूल्यांकन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानकर उचित और अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। इसलिए छात्रों को अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन की कुछ विधियां बताई गई हैं जो इस प्रकार हैं। मूल्यांकन की विधियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उसमें पहली है गुणात्मक विधियां और दूसरी है परिमाणात्मक विधियां। एक तरह से जो गुणात्मक मूल्यांकन है वो बालक की शैक्षिक प्रगति के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी आकलन करता है, यानी कि इसमें बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है, यानी कि उसके मानसिक विकास को, उसके बौद्धिक विकास को, उसके शारीरिक विकास को, छात्र की रुचियों की ओर ध्यान दिया जाता है, अभिवृत्ति की ओर ध्यान दिया जाता है, छात्र का व्यवहार कैसा है उस ओर ध्यान दिया जाता है। जबकि जो परिमाणात्मक मूल्यांकन है उसमें छात्र की केवल शैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी कि यह केवल पाठ्य वस्तु से संबंधित होता है। अब हम बात करेंगे गुणात्मक विधियों की। गुणात्मक जो विधियां हैं उसके अंतर्गत हम अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जांच सूची यानी चेकलिस्ट, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनेयर, रेटिंग स्केल, संचित अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि केस स्टडी और समाज नीति को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवलोकन की। किसी भी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को कुछ निश्चित समय के लिए देखना और उसके व्यवहार के कुछ बिंदुओं को दर्ज करना ही अवलोकन कहलाता है। अवलोकन के द्वारा बालकों के सामाजिक विकास को, संवेगात्मक स्थिरता को और जो बौद्धिक या मानसिक परिपक्वता है उसके बारे में हमें पता चलता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से बालक में जो रुचियां विकसित हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं या जो कौशल है उनका सही मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे हम किसी बालक की बात करें कि वह बालक दैनिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होता है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, वह कई प्रकार की गतिविधियों में भी भाग लेता है, उसकी इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम यह कहते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं कि यह बालक ओवरऑल रूप से बहुत ही अच्छा है और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। जो अवलोकन करता है वो चेकलिस्ट के माध्यम से, किसी प्रकार के अवलोकन चार्ट के माध्यम से, मापनी परीक्षणों के द्वारा अवलोकन करता है। दूसरी जो गुणात्मक मूल्यांकन की विधि आती है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति की सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए एक साक्षात्कार प्रपत्र भी तैयार किया जाता है जिसमें सभी प्रश्न मुख्य रूप से उद्देश्यनिष्ठ होते हैं। बालक की क्या रुचियां हैं, उसके व्यक्तित्व से संबंधित, उसकी मनोवृत्ति या भावनाओं से संबंधित, उसके व्यवहार संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके द्वारा छात्र के प्रस्तुतिकरण के आधार पर उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसका मापन करने के लिए जो साक्षात्कार विधि काम में ली जाती है उसे मौखिकी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पड़ताल सूची, जांच सूची, जिसे चेकलिस्ट भी कहा जाता है। पड़ताल सूची या चेकलिस्ट द्वारा बिंदु के आधार पर
छात्र की क्रियाओं और व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। चेकलिस्ट का उपयोग मुख्य रूप से छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान को जानने के लिए, उसकी अभिवृत्तियों को जानने के लिए, रुचियों को जानने के लिए, अवधारणा और मूल्यों की उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके द्वारा मूल्यांकनकर्ता जो होता है वो छात्रों की क्रियाओं और व्यवहार के सम्मुख हाँ या नहीं लिखकर या सही या गलत का निशान लगाकर उसकी उपयुक्तता को जांचता है। इस प्रकार बहुत ही कम समय में, बहुत कम श्रम में और छात्र से संबंधित पूरा अभिलेख तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो गुणात्मक मूल्यांकन की विधि है वो है प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली एक तरह से प्रश्नों की एक श्रृंखलाबद्ध आवली होती है जिसमें छात्र अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अनुक्रिया को व्यक्त करते हैं। इसमें छात्र से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसमें जो प्रश्न होते हैं वो उद्देश्य और लक्ष्यों से संबंधित होते हैं। जो उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है इसमें प्रश्न को पढ़कर वह चिन्ह लगाता है या फिर हाँ या नहीं में उत्तर देता है या फिर अपनी सहमतता और असहमतता को प्रकट करता है। छात्र द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है यानी कि जो प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं उससे बालक के ज्ञान का, अभिरुचि का, अभिवृत्ति का पता चलता है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर आंकड़े भी एकत्रित होते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन की जो नेक्स्ट विधि है वो है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के माध्यम से उन विभिन्न परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाता है जो बालक की किसी विशेष क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ एरिया की कुशलताओं की जांच, उसके व्यवहार की प्रगति और विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जाती है। यह मापनी सामान्य रूप से 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 से 7 तक होती है। कई बार 7 बिंदु मापनी का, कई बार 9 बिंदु मापनी का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विधि है संचित अभिलेख यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड। विद्यालय से संबंधित छात्र की व्यक्तिगत जानकारी रखने के लिए रिकॉर्डों को संचित रखना भी मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से बालकों के घर तक और विद्यालय की सूचना का मूल्यांकन संभव होता है। छात्रों की डायरियां, शिक्षक द्वारा तैयार किए हुए घटनावृत्त और संचित अभिलेख पत्र मूल्यांकन के महत्वपूर्ण साधन हैं। छात्रों को उनकी रुचि, मनोवृत्ति, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का पता रखने के लिए या उनसे संबंधित जानकारी रखने के लिए या फिर उनके एप्रिसिएशन, उनका वर्क रिकॉर्ड रखने के लिए संचित अभिलेखों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट विधि आती है केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन। स्पेशल रूप से किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी रखने के लिए केस स्टडी को काम में लाया जाता है। इसमें बालक के आस पड़ोस से, बालक के जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उनके द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा उस बालक के बारे में सावधानी पूर्वक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसके माध्यम से बालक की विलक्षणता और पिछड़ेपन को समझा जा सकता है। छात्र को किसी प्रकार की कठिनाइयां हैं उसके कारणों को ज्ञात किया जाता है और फिर इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए योजना बनाई जाती है और दूर करने का प्रयास किया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन की जो अन्य विधि है वो है समाजमिति। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसा व्यवहार समाज में रहकर वह करता है उसका मूल्यांकन भी उसके द्वारा व्यक्त परिस्थिति विशेष के व्यवहार से किया जा सकता है। समाजमिति विधि द्वारा व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है यह पता लगाया जा सकता है। समाजमिति एक रेखा चित्र की तरह है जिसमें कुछ चिन्ह और अंक किसी सामाजिक समूह के सदस्य द्वारा
सामाजिक स्वीकृति या त्याग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। समाज नीति द्वारा एक समूह के सदस्यों में पारस्परिक मित्रता का पता लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि परिमाणात्मक मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन में 3 प्रकार की विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। मौखिक परीक्षा यानी कि ओरल एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन और प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मूल्यांकन की जो परिमाणात्मक विधियां हैं वो अधिकतर ज्ञान से संबंधित होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक परीक्षाओं की। जो मौखिक परीक्षाएं हैं इसका सबसे पहले जो उपयोग किया था वो ग्लेडाइडस ने शुरू किया था। छात्र के ज्ञान के मूल्यांकन की यह विधि मुख्य रूप से व्यक्तिगत होती है, यानी कि एक बालक का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने के लिए मौखिक परीक्षाओं को काम में लिया जाता है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मौखिक रूप से जो मूल्यांकन किया जाता है उसके माध्यम से छात्र के व्यक्तिगत गुणों, अवगुणों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें छात्र परीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत होकर किसी विशिष्ट विषय वस्तु या उसके किसी अंग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देता है। मौखिक परीक्षा लेते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, यानी कि प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका बहुत बड़ा आंसर हो और जिन्हें छात्र अपनी भाषा में समझा नहीं पाए। प्रश्नों में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहे हैं जो छात्रों के समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर गलत ही होगा, यानी कि एक ही प्रश्न के 2 अर्थ नहीं निकलने चाहिए। छात्रों द्वारा उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए, बल्कि बाद में उसमें संशोधन करना चाहिए। काफी बार आपने देखा होगा कि किसी बालक से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और सामने वाला उत्तर दे रहा है। अगर आपने उसे बीच में टोक दिया तो उसकी एक जो लयबद्धता है वो समाप्त हो जाती है और वो जो नहीं बोलना चाहता वह बात भी कई बार बोल जाता है। तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि बालक ने जो उत्तर बता दिया उसमें बाद में संशोधन करना चाहिए। लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि प्रश्न बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो इजी वे में छात्रों को समझ में आ सके। परिमाणात्मक मूल्यांकन की जो दूसरी विधि है वो है लिखित परीक्षा। वर्तमान समय में मुख्य रूप से जो रिटन एग्जामिनेशन है उनको ही महत्वपूर्ण माना गया है। लिखित जो परीक्षण होते हैं वो प्रमाणीकृत होते हैं और शिक्षक द्वारा निर्मित किए हुए होते हैं। इस प्रकार की परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों की जो लिखित अभिव्यक्ति है उसकी जांच की जाती है। रिटन एग्जामिनेशन में मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है, जिसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। इनके उत्तर देने में छात्रों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर होता है और जो छात्र है उससे वही विशिष्ट उत्तर देने की आशा की जाती है। यदि छात्र उस विशिष्ट उत्तर के अतिरिक्त और कुछ उत्तर देता है तो वह गलत माना जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकतर कम शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तर देने के लिए या छात्र द्वारा अनुक्रिया करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन्हीं में से छात्र को सही अनुक्रिया करनी होती है।
इसके अलावा इसमें मिलान पद वाले प्रश्नों को शामिल किया जाता है, सत्य असत्य कथनों वाले प्रश्नों को शामिल किया जाता है, वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाता है। लिखित परीक्षा में जो दूसरे प्रकार के प्रश्न आते हैं वो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर अनुक्रिया करने के लिए छात्रों को एक या दो शब्दों या फिर एक लाइन में अनुक्रिया करनी होती है। तीसरे तरह के जो लिखित परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो है लघुत्तरात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्र द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है वो 2 लाइन से लेकर 5 लाइन तक हो सकती है। फिर आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक जो परीक्षा प्रणाली होती है उसमें कुछ प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप से निर्धारित समय में ही देना होता है। इस प्रकार की परीक्षा द्वारा मूल्यांकन करने में छात्रों की सुलेख संबंधी, लिखने की शैली और भाषा का विकास आदि का पता चलता है। निबंधात्मक परीक्षाओं में परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पर पूरा लेख लिखना होता है। इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली का स्वरूप तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक होता है। तीसरे प्रकार की जो परिमाणात्मक विधि है वो है प्रायोगिक परीक्षा। किसी भी विषय के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। इसमें बच्चों को एक निर्धारित कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। बच्चे अपना अपना कार्य करते हैं और फाइल्स बनाते हैं। वे इस कार्य को निश्चित समय पर करने के लिए बाध्य होते हैं। फिर परीक्षक उनकी जांच करता है। इसमें बच्चों को मानसिक कार्य के साथ साथ शारीरिक कार्य भी दिए जाते हैं। मूल्यांकन में जो प्रायोगिक विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे कुछ करके सीख सकें, क्योंकि हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है वो भी यही होता है कि बच्चे कुछ करके सीखें। प्रायोगिक परीक्षा में मुख्यतः 2 रूप से परीक्षा ली जाती है, आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा और बाह्य प्रायोगिक परीक्षा। जब किसी सूत्र का या अवधारणा को प्रयोगशाला में किसी सामग्री द्वारा, उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा सिद्ध किया जाता है, जिससे उसकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन होता है। जैसे कि विद्यालय की जो केमिस्ट्री लैब है उसमें यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और स्वयं करके देखते हैं और उसके आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं तो यह आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा होती है। दूसरे प्रकार की जो प्रायोगिक परीक्षा है वो है बाह्य प्रायोगिक परीक्षा। इस प्रकार की परीक्षा द्वारा मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है। जैसे कि कुछ दूरी तक दौड़ने के लिए कहा जाए, सही बोलने के लिए कहा जाए, चित्र बनाने के लिए कहा जाए, मिट्टी द्वारा कुछ कार्य करने को या बनाने को कहा जाए। एक तरह से ये परीक्षाएं विज्ञान, शिल्प विज्ञान, कृषि, मनोविज्ञान और सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है। जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके द्वारा छात्रों की प्रायोगिक शक्ति यानी कि स्वयं के द्वारा करके सीखना और उनके स्किल्स का, कौशल्स का अनुमान लगता है। इस प्रकार कुछ परिमाणात्मक मूल्यांकन द्वारा और कुछ गुणात्मक मूल्यांकन की विधियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन भाव पक्ष से संबंधित होता है और जो परिमाणात्मक मूल्यांकन है वो ज्ञान से संबंधित होता है।